वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसकी मीनिंग होती है जीवों का वर्गीकरण। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने दिया था? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया। उन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स और हर्ब। ट्री मतलब ऐसे पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं, नॉर्मली अपने हाथों से हम उन्हें उखाड़ नहीं सकते हैं। दूसरा श्रब, जिसमें कटीली झाड़ियाँ जैसे गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, रोज यानी कटीले प्लांट्स, ये सब श्रब में आते हैं। और सबसे लास्ट में है हर्ब, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं जिनको आसानी से उखाड़ा जा सकता है, वो हर्ब्स आते हैं। इस पहली स्लाइड से जो क्वेश्चन बनेगा कि हु वाज द अर्लीस्ट वन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमारा आंसर होगा अरिस्टोटल। हु वाज द अर्लीस्ट वन फॉर द क्लासिफिकेशन? अरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में, ट्री, श्रब, हर्ब। ट्री, श्रब, हर्ब। इन्होंने, इनका मॉड क्या था? किस बेसिस पे? देखने के बेसिस पर, मतलब मार्फोलॉजी के बेसिस पर, कौन देखने में कैसा है, इस बेसिस पर उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे बड़े ट्री, बीच में श्रब, सबसे छोटे हर्ब। फिर बात आती है एनिमल को कैसे डिवाइड किया। इन्होंने एनिमल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिनका ब्लड रेड था उनको रेड ब्लड में रखा, और एक ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं थे उनको अलग ग्रुप में डिवाइड किया। इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जिनमें लाल खून था उनको रेड ब्लड में रखा, जिनमें लाल खून नहीं था उनको डिडंट रेड ब्लड में रख दिया। इसको एक अलग, इनके लिए एक वर्ड्स भी यूज होता है रेड ब्लड के लिए, इनाइमा, और जो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उसको एनाइमा वर्ड से हम डिनोट करते हैं। अगर रेड ब्लडेड हो तो इनाइमा, अगर रेड ब्लडेड नहीं हो तो एनाइमा, ये वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद एक फेमस साइंटिस्ट आते हैं, कैरोलस लीनियस। कौन? कैरोलस लीनियस। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और वो 2 किंगडम क्या थे? इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट को प्लांटी में रखा, एनिमल को एनिमेलिया में रखा। फिर क्या प्रॉब्लम आई? जो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटी और एनिमेलिया का, इसमें प्रॉब्लम क्या आई? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो यूकैरियोटिक कौन है और प्रोकैरियोटिक कौन है, इसको ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए, अलग अलग बता ही नहीं पाए। कुछ यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स भी आ गए और कुछ प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स भी आ गए, इनके बारे में ये जानकारी नहीं दे पाए। फिर आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इनके बीच में भी एक क्लियर डिफरेंस नहीं दे पाए। फोटोसिंथेटिक कौन, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन, इसके बारे में भी ये बता नहीं पाए। इसके बाद आया सबसे फेमस जो अभी तक चल रहा है, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया? 1969 में। किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। इनका मेन क्राइटेरिया क्या था? मतलब जो आर.एच. विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, इनका बेसिस क्या था? इनका बेसिस क्या था? सबसे पहला सेल का स्ट्रक्चर। मतलब ये जो 5 किंगडम में अलग अलग एनिमल हैं उनमें किसका सेल कैसे बना हुआ है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी कैसी है, उनकी बॉडी यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है,
ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, इस बेसिस पर डिवाइड किया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल हैं कि एसेक्सुअल हैं, इसका भी एक बेसिस रखा डिवीजन में। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है उनका बेसिस क्या था, आपको बताना होगा। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी ये पांचों ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक चूज करना होगा, तो हमें बताना होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब होता है कौन कब आया, किसका इवोल्यूशन कब हुआ, जो विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, तो पहले मोनेरा आया कि प्रोटिस्टा आया, मतलब किसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिश्ता कैसा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है। अगर पांचों में से हमें एक को चूज करना होगा तो हम चूज करेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आए अरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट कौन देखने में कैसा है, इस बेसिस पर प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ट्री, श्रब, हर्ब। ट्री, श्रब, हर्ब। और एनिमल को 2 पार्ट में, इनाइमा और एनाइमा। जिनमें रेड ब्लड है उनको इनाइमा, जिनमें रेड ब्लड नहीं है उनको एनाइमा। उसके बाद आए कैरोलस लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट को प्लांटी में रखा, एनिमल को एनिमेलिया में रखा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए। इस वजह से आगे सबसे फेमस साइंटिस्ट आते हैं आर.एच. विटेकर। कब आए, 1969 में। इन्होंने कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, 5। क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। इनका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चौथा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिश्ता। इवोल्यूशन में कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।